जिसमें कि मैं इससे पहले पढ़ा रहा था बीमा के बारे में। मैंने बीमा के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया, जिसमें कि मैंने फॉर्मूला से मैंने बीमा निकालने के लिए सिखाया कि किस तरह से बीमा क्या होता है, इस तरह से चाल का बीमा क्या होता है, आवेग का क्या होता है, संवेग का क्या होता है, इस तरह का सारा मैंने बीमा के बारे में बताया। अब उस बीमा के कुछ एक सिद्धांत है उसमें पढ़ने का है कि बीमा किस तरह से यूज करें, उसका क्या सिद्धांत होता है। तो बीमा का एक समघातता का सिद्धांत होता है। समघातता का मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कहते हैं इसको, होमोजिनिटी, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी मतलब समघातता। समघातता का मतलब बोला जाता है क्या कि किसी के भी पावर में समघात होना चाहिए। समघात का मतलब कहता है जैसे अगर मान लो, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर 2 मीटर का है मेरे पास और उसमें जब हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, जब मैं 2 मीटर है, 2 मीटर में मैं 3 मीटर ही जोड़ूंगा तभी जाके 5 मीटर होगा। अदरवाइज अगर मैं कहूँ 5 केजी में 5 केजी जोड़ूंगा तभी जाकर 10 केजी होगा। लेकिन अगर मैं 5 केजी में 3 मीटर जोड़ दूंगा तो इसका कोई अर्थ नहीं बन पाता है कि मैं 3 किलोमीटर में 10 ग्राम जोड़ दीजिए तो कितना होगा। तो इसका तो कोई मात्रा नहीं है। इस तरह से तो हम किसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसका कोई अर्थ नहीं होता। समघातता का मतलब एक ही चीज, एक ही राशि, एक ही आधारी राशि को हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 आधारी राशि है, जैसे कि केजी है, मीटर है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता। इसको हम ना घटा सकते हैं, ऐड कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, बीमीय समघातता का सिद्धांत। इसीलिए क्या इसका परिभाषा क्या है कि किसी भी बीमीय समीकरण में प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती है। बीमाएं कैसे समान होती है, तो बीमाएं, ये मीटर लेंथ है, ये लेंथ है, ये मास है तो मास है, तो मास का मास के साथ ही ऐड होगा और लेंथ का लेंथ के साथ ही ऐड होगा। लेकिन मास और लेंथ साथ में रह जाए तो उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए जिस तरह से मैं बोलता हूँ, ये s क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप 9th में पढ़े होंगे। समघातता का सिद्धांत मतलब ये वाला यूनिट दोनों एक दूसरे में क्या है, ऐड है, जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब पक्का बात है कि ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अगर ये डायमेंशन ये दोनों का सेम होगा, ये दोनों को जोड़ करके किसके बराबर होना चाहिए, इसके दायरे के। ये क्या है, मेरा विस्थापन। विस्थापन का बीमा क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, मैंने बताया था। दूरी के लिए बीमा क्या होता है, दूरी के लिए बीमा होता है एल। और हमको इस समघातता के सिद्धांत से मुझे पता होना चाहिए, ये बताता है क्या, ये वाला एल, ये वाला जो बीमा होता है, ये सारे टर्म जो सबके जो अलग अलग टर्म है सबके बराबर होगा। जो एल होगा, एस जो होगा, एस किसके बराबर होगा, एस होगा यू और टी के बराबर। और एस किसके बीमा के दृष्टिकोण से बराबर होगा, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर को। हाफ नहीं लेते, कोई भी कांस्टेंट होता है उसका कोई बीमा नहीं होता है, ऐसा आप जानते हैं, ठीक है ना। तो s बराबर यू टी, यू क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है विस्थापन। अब देखिए इस दोनों का बीमा सेम होगा। बीमा इसका मीटर होता है, मीटर यानी लेंथ होता है। लेंथ क्या बोलते हैं, लेंथ ये रहा, इसका लेंथ हो जाएगा बीमा इसका बताइए। यू है, यू इंटू टी है। यू क्या है मेरा, यू मेरा है, यू होता है प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ बटा टाइम। टाइम के लिए हम क्या बोलते हैं, टी। और टाइम मेरे पास पहले से है तो एक और टी से टी डिस्कनेक्ट हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास एल। देखिए ये दोनों एल सेम है क्या। उसी तरह से जब आप फिर से देखिएगा इस वाला टर्म को इसके साथ इक्वल करिएगा तो फिर देखिएगा कि बीमीय दृष्टिकोण से ये फिर से बराबर है। तो बीमीय दृष्टिकोण से अगर ये फिर से बराबर है तो बताइए ये मेरा एस है, एस के लिए फिर से मैं बोलूंगा इसका बीमा क्या होता है, एल। अब ये मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये त्वरण है, त्वरण के लिए हम पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का बीमा मैंने आपको बताया था लेंथ बटे टाइम का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर बगल में मेरे पास टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर कट जाएगा और फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंथ। तो देखिए यहाँ पर क्या देखिए कि सभी टर्म जो होते हैं बीमीय दृष्टिकोण से आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इसमें परिभाषा में कहा गया है कि किसी भी बीमीय समीकरण का प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती है। प्रत्येक पद मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, पहला पद दूसरा पद, इसका पद इसके साथ, इसका इसके साथ, सब आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये बीमीय समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। अगर ये नहीं बराबर होता तो ये पालन नहीं कर पाता। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पालन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 5 केजी अलग है और मीटर अलग है, और इसलिए ये दोनों जब ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, ये अर्थ ही नहीं हो सकता, ये अर्थविहीन है, ठीक है। अब इसी का उपयोग कैसे करते हैं, तो बीमीय समीकरण का कैसे उपयोग करते हैं कि इसका सबसे पहला उपयोग क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम बदल सकते हैं।
किसके सहायता से? बीमीय दृष्टिकोण, बीमा के सहायता से, ठीक है। दूसरा क्या है कि भौतिकी के विभिन्न सूत्रों का सत्यापन की जांच भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने इसके लिए आपने एग्जाम्पल अच्छा तरीका से आपने देखा कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर मेरा सही है। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि पता चला l इसके साथ बराबर आ गया, सारा सबका बराबर आ गया, इसका मतलब ये मेरा फॉर्मूला सही है। और ये इसी फॉर्मूले ये टॉपिक, ये पॉइंट जो है इसकी सत्यता बताती है, इसका प्रमाण देता है, ठीक ना। उसी तरह से विभिन्न भौतिकी के राशियों के बीच संबंध भी स्थापित कर सकते हैं हम विमीय दृष्टिकोण से। अगर आपको पता है v बराबर, यानी कि आप E बराबर आप पढ़ते हैं 1/2 mv स्क्वायर, ये भी आपको ये फॉर्मूला इसके सहायता से आपको बता देगा। मैं आपकी इसके बारे में आगे में पढ़ूंगा। सबसे पहला मैं पहला की बात करने जा रहा हूँ। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम बदलते हैं। इसको हम कैसे बदलते हैं? जैसे आपको मैं यहाँ पर लिखा 5 kg। 5 kg क्या है? 5 मेरा क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ये सब क्या है मेरा? ये न्यूमेरिक वैल्यू है। इसलिए और kg क्या है मेरा? kg मेरा राशि है, यानी कि N1U1। अगर किसी राशि को, एक राशि को दूसरे राशि में बदलना है तो क्या बोला गया? किसी भौतिक राशि के एक मात्रा को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हमको कन्वर्ट करना है। एक पद्धति से हम जब दूसरा पद्धति में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, N1U1 और इक्वल्स टू N2U2। N1U1 और N2U2 कैसे करते हैं? U क्या है मेरा? U मेरा है मात्रक के लिए। जैसे मैं N1 की बात करता हूं तो ये मेरा U1 हो गया, ये मेरा U2 हो गया, यानी कि M1, यानी कि जो भी मेरा मात्रक होगा, उसका M होगा, L होगा, T होगा। तो M1 के पावर में A मान लो पावर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ होगा हमको पता नहीं। L1 के पावर में B और L1 के पावर में B और T1 के पावर में C। उसी तरह से दूसरी पद्धति में, जब हम दूसरा पद्धति में जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है N2। जैसे ये हो गया 5, मान लो कि ये 5 kg है, लेकिन जब हम ग्राम में गए तो इसको कितना लिखना पड़ेगा? 5000 ग्राम। तो देखो मैंने N2 का वैल्यू चेंज हो गया ना मेरा। N1 का वैल्यू मेरा पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर N2 का वैल्यू कितना हो गया? 5000 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से कन्वर्ट होता है। जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाते हैं, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, तो उसका मात्रक भी चेंज हो जाता है, यानी केजी से ग्राम हो जाता है, और न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हो गया मेरा N2 और उसी तरह से M2 के पावर में A हो जाएगा, L2 के पावर में B हो जाएगा और T2 के पावर में C हो जाएगा। उसी तरह से आप सोल्व करके आप ये देख सकते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं N1 बराबर N2 इंटू ये वाला फॉर्मूला। इसको आप इधर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इधर लेके जा सकते हैं, आप इसको उधर कन्वर्ट करना चाहते हैं उधर कर सकते हैं, यानी केजी से ग्राम में, ग्राम से केजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। तो ये फॉर्मूला से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर में 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। न्यूटन होता है MKS पद्धति में और डाइन क्या होता है? एक CGS पद्धति में, ठीक है। तो CGS पद्धति में हम CGS मतलब मैंने बताया था आपको, C में ग्राम लेते हैं, C में सेंटीमीटर और G से ग्राम और S से सेकेंड लेते हैं। तब आप देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या देखते हैं, इसमें मेरा सबका वैल्यू क्या क्या होगा बताइए। सबसे पहला, कभी भी MKS पद्धति या CGS पद्धति आप जाते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कन्वर्ट करना होता है उसका आप SI मात्रक लिखिए। आप उसका SI मात्रक जैसे ही आप लिखते हैं, जैसे कि आप न्यूटन है तो न्यूटन का SI मात्रक क्या लिखिए? kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से उसका जब आप CGS में कन्वर्ट करते हैं उसका ग्राम में लिख दीजिए, ग्राम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे आप एक टेबल बनाइएगा, M1 बराबर मेरा 1 kg होगा MKS पद्धति में, L1 बराबर 1 मीटर होगा, T बराबर 1 सेकंड होगा। उसी तरह से M2 में 1 ग्राम 1 सेकंड और 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड। जैसे ही आप ये दोनों आप सॉल्व कीजिएगा तो आप फिर से फॉर्मूला लिखिएगा। क्या फॉर्मूला लिखिएगा? N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। आप N1U1 आपको कन्वर्ट क्या करना है? 1 न्यूटन से हमको डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको 1 तो पता है, U1 नहीं पता है। U1 हमको ये पता है, तो U1 के लिए क्या लिखेंगे? M पता है, M1 पता है और L1 पता है और T1 पता हो। M1 पर कितना पावर है? M1 पर पावर है मेरा कितना? देखिए यहाँ पर कहाँ पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा ये पावर पर। किस पर? पावर पर। तो G पर kg पर कितना पावर है? 1 पावर है तो 1 दे देंगे। और L1 पर कितना पावर है? L1 पर कितना पावर है? L1 पर मेरा 1 पावर है तो इस पर भी 1 दे देंगे। समय पर कितना पावर है? 2 पावर है। उसी तरह से इधर जाइए N2 पर हमको चाहिए, N2 हमको चाहिए तो इसको छोड़ देंगे। U2 कितना है? E2 भी उसी तरह से है। M2 पर क्या है? M2 के पावर में फिर से 1, L2 के पावर में फिर से 1 और T2 के पावर में -2। जब आप सबको इधर ले एक साथ लाइएगा, इधर साइड लाइएगा तो N2 बराबर आप लिखिएगा क्या? M1। अब देखिए सबको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना, इस वाले में कन्वर्ट करना, तो kg को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम।
ठीक है, अब इसको बटा में ले आए, इसको बटा में लाए तो ये 1 ग्राम हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर गए L1 में, L1 में 1 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करना है CGS में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1। उसी तरह से पावर में 1, इसके पावर में भी 1। अब बचा क्या मेरे पास, टाइम, टाइम क्या है मेरे पास 1 सेकेंड, इधर भी 1 सेकेंड, दोनों सेकेंड का सेकेंड ही होता है, तो इसमें तो पावर का कोई मैटर नहीं करता, इसलिए 1/1 के पावर में -2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो N2 बराबर आ जाएगा, एक देखिए 10 के पावर यहाँ 3 शून्य है और 2 शून्य है, 10 के पावर कितना हो गया 5 शून्य। इसी को हम क्या कहते हैं CGS पद्धति में इसको डाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या पढ़े, क्या समझे, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर में 5 डाइन। ठीक है, तो इसके बारे में और भी एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़िएगा 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर में 7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होता है 10 के पावर में 7 अर्ग। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कार्य का यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ये केस में होता है, ये CGS में होता है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले की आप सहायता से आप अर्ग से जूल में भी ला सकते हैं और डाइन से आप न्यूटन में भी ला सकते हैं। ठीक है ना, इसको जस्ट अपोजिट कर करके। ठीक है, इसके बाद हम और आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे भौतिक सत्यता की जांच करेंगे और बिन भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर। तब तक के लिए बने रहे।